ओहो यार, मेरा मतलब ये था कि आपके नखरे इतने क्यों हैं? क्यों नखरे ना दिखाएं? हम टॉल हैं, डार्क हैं, हैंडसम हैं। हम अपने मोहल्ले में सबसे हैंडसम आदमी हैं। हमारे मोहल्ले की कई महिलाएं अपने दिल में हमें हासिल करने की ख्वाहिश पालते पालते इस दुनिया से चली गई, बल्कि कई ने तो हमें अपनी जिंदगी में ना पाकर फिनाइल पी लिया। और सर क्या कह रहे हैं आप? हैंडसम और फिनाइल पिया होगा उन्होंने, लेकिन आपको देखने के बाद पिया होगा, आपको ना पाकर नहीं। ये आप नहीं बोल रहे, ये आपकी जेलसी बोल रही है, क्योंकि आपकी टेंट से ज्यादा मेरी टेंट शाइन कर रही है। आपने सुना होगा कि इंडिया इज शाइनिंग, ये गलत फ्रेज है। असल फ्रेज हम आपको बताते हैं कि असल फ्रेज है क्या। असल फ्रेज क्या है? इंडिया इज शाइनिंग। इंडिया इज शाइनिंग। ओ माय गॉड, आप किस तरह की हम बात? क्यूट भी हैं, हम मजाहिया भी हैं। हम आपको शेर सुनाकर हंसा सकते हैं। अजी हुजूर, लतीफा सुनाकर हंसाया जाता है, शेर सुनाकर नहीं हंसाया जाता। अरे जाइए जाइए, हम तो हैंडसम ही इतने हैं। किसी दिन हम जब पैंट पहनकर अपने मोहल्ले में निकलते हैं तो मोहल्ले के कुत्ते हमारे पांव पड़ जाते हैं और कहते हैं वाह 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 वाह। ओए, आपको क्या लगता है वो आपकी तारीफ कर रहे हैं? इसे भौंकना कहते हैं भाई साहब, भौंकना। वाओ वाओ। यदि हम पे सिर्फ कुत्ते भौंक रहे होते तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन साथ साथ वो अपनी पूंछ से हमारी तारीफ भी कर रहा होता है। वो जो दुम हिलाते हैं? जी हाँ। यार एक सेकंड। यदि याद रखिए, इस बार हम आपका वो हाल करेंगे कि आप अपने ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते। मतलब खानों में? ओ तेरी मेरा मतलब है कि ख्वाबों ख्यालों में। जो बुरा हाल करेंगे सारा पता है हमें। ज्यादा से ज्यादा पानी छोड़ देंगे पिछली दफा की तरह। नहीं, हम इस बार पानी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने जो पिछली बार आपकी तरफ पानी छोड़ा था हमने अपने इस्तेमाल का भी छोड़ दिया। हमारे देश में खुश्का हो गया था और हमने मजबूरन टिश्यू इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमें बहुत गंदी किस्म की खराशें आ गई। आपने देखा होगा हमारा कोई मंत्री बैठकर तकरीर नहीं करता, खड़े होकर करता है। हाँ, ये भी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैंने नीचे लोहे की प्लेट लगवाई है। और आपको पता है हमने जो अंडरवेयर पहना है वो एक साइड से हमारी एक रान की रग दबा रहा है। आप जब दूसरों की रगें दबाएंगे, जैसे कश्मीर शाह रग है, आप उसको दबा के बैठेंगे तो आपकी रगें तो दबेंगी ना। कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। यदि बात होगी तो किसी और विषय पे होगी। किस विषय पे होगी? किस बात पे होगी? आप माधुरी पे बात कर सकते हैं, आप कतरीना पे बात कर सकते हैं, आप नोरा फतेही पे बात कर सकते हैं, आप श्रद्धा कपूर पे बात कर सकते हैं, आप कोयना मित्रा पे बात कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर पर बात नहीं होगी। बड़ी बेहुदा किस्म के आदमी है। मतलब और याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने किया है, यदि आप पाकिस्तान हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, और आप? हम 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि नुकसान हमारा ज्यादा हुआ है। और यार ये क्या आपने ऑपरेशन सिंदूर की रट लगाई हुई है कि अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है? कहां चल रहा है? हमने जो बात कही हम आज भी उस पर कायम है। बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। ओ भाई साहब, वही तो पूछ रहा हूं, कहां चल रहा है, कहां चल रहा है, बताएं। ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में किधर? दरअसल मोदी जी की बड़ी आंच से थोड़ा सा ऊपर कॉकरोच ऑपरेशन करके निकाल रहे हैं, उसका ऑपरेशन चल रहा है। यार ये कॉकरोचेस से मुझे याद आया, ये आपके इंडिया में एकदम इतने कॉकरोच, ये 20-25 मिलियन कैसे इकट्ठे होके आ गए? क्या आप लोगों ने पंगा ले लिया उन बेचारों से कि वो कॉकरोच पे कॉकरोच आई जा रहे हैं? पंगा हमने नहीं लिया, बल्कि ये आपकी साजिश है, ये आपकी शैतानी है। इसमें भी पाकिस्तान की फंडिंग है। ये जो नौजवान निकले हैं आपके मुल्क में मोदी जी के फैसलों के खिलाफ, आपके मिनिस्टर्स के फैसलों के खिलाफ, ये पाकिस्तान की साजिश है? बिल्कुल। पाकिस्तान ने न सिर्फ हमारे यूथ को फंड किया, बल्कि हमारे देश में किया। देश को तो छोड़िए, हमारे घर में फंडिंग शुरू कर दी। यदि एक मंत्री के घर में अगर पाकिस्तान फंडिंग करे तो ये सोचने का विषय है। आपके घर में पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं? कोई सबूत है आपके पास? हम आपको 100 सबूत दे सकते हैं। दीजिए। पिछले महीने हमारी तनख्वाह नहीं आई थी। तनख्वाह क्यों नहीं आई थी? वो जंतर मंतर की टेंशन में मोदी जी ने अपना एटीएम कार्ड डाल के गलत पासकोड दिया, वो एटीएम मशीन चबा गई। मतलब वो मशीन के अंदर चला जाता है? अब क्या डिटेल में बताएं क्या? नहीं भाई साहब, मोदी जी आपकी सैलरी क्यों निकलवा रहे थे? असल में वो हम सब की तनख्वाह में से 5% लेते हैं। 5% आप लोगों की सैलरीज के अंदर से मोदी जी ले जाते हैं? मगर क्यों? क्योंकि हम सबको उन्हीं ने काम पे रखवाया था। मतलब सरकारी नौकरी आपको जो दिलवाई है वो मोदी जी ने दिलवाई है, तो आपकी सैलरी के 5% उनके? ये तो शुक्र है कि सिर्फ हमारा 5% तनख्वाह में से कटता है। योगी आदित्यनाथ का तो 20% कटता है।
20% योगी की तनख्वाह से? क्यों भाई, उसकी 20% क्यों कटती है? क्योंकि उसको कुछ भी आता जाता नहीं है, बिल्कुल निकम्मा, अकल से पैदल है। हम भी उसी की कैटेगरी के हैं, लेकिन हम मोदी जी के बहुत ज्यादा करीब हैं। अच्छा, ये सारी फजूल डिटेल्स छोड़ें, मुझे ये बताएं आपके घर में फंडिंग कैसे की पाकिस्तान में? हाँ बिल्कुल, हमें जब तनख्वाह नहीं मिली तो हमारी बेगम ने हमसे पैसे भी नहीं मांगे। हमें शक हुआ कि हमने तनख्वाह भी नहीं दी और न हमारी पत्नी ने राशन के लिए पैसे मांगे। इतने में हम घर की रसोई में गए, हमारी नजर राशन पे पड़ी। और राशन किसी ने रख दिया होगा लाके, आप मिनिस्टर हैं, आपको किसी ने तोहफा दे दिया होगा, इसमें पाकिस्तान की फंडिंग कहां से आ गई? उस राशन में पड़े आटे के थैले के ऊपर मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई थी। बस हमारा शक वहीं से यकीन में बदल गया। मरियम नवाज जी की तस्वीर इंडिया में भी? कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमने खाया। हमने कहा कि चलो राशन तो घर में आ गया, बाहर बात लीक नहीं होनी चाहिए। हमने वो राशन खुल के खाया। चलो राशन तो हमने खा लिया, लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। क्या नुकसान हुआ आपको? असल में आपके दिए हुए आटे के अंदर क्या मजेदार बात थी। हम वो खा के जब लोकसभा में गए, हमारे दिल ही दिल में एक चीज निकल रही थी। क्या निकल रही थी दिल सर? दिल पाकिस्तान, जहां जहां पाकिस्तान। सर वो तो हमारे आटे में तासीर ऐसी है ना कि दिल से दिल रुको जरा, सब्र करो। वो तो मोदी जी ने हमें पीछे से चपत लगाई, कहा कि अबे बावले, ये तेरे दिल से नहीं बल्कि तेरे मुंह से भी निकल रहा है। मतलब आप ऊंचा बोल गए लोकसभा में, दिल दिल पाकिस्तान। हम जज्बात की रौ में ज्यादा बह गए थे, लेकिन इस पूरे वाकये में एक बात अहमियत की हामिल है। सर वो क्या बात है जो इस वाकये में अहमियत की हामिल है? कि हमें यह बात पता चली कि 1 महीने तनख्वाह के बगैर हमारी पत्नी ने बड़े अच्छे तरीके से गुजारा किया। इससे यह साबित हुआ कि हमारी पत्नी साबरा है। व्हाट अ कंक्लूजन सर जी, बहुत कमाल कंक्लूड किया आपने इस वाकये को। लेकिन याद रखिए, पाकिस्तान हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और आप? लाख बार। अभी तो आप 1000 बार कह रहे थे। हमारा बढ़ता जाएगा। सर आपकी खाने की बातें सुन सुन के ना मुझे भूख लगना शुरू हो गई है। अरे ये क्या, आप हमारे नैनो चिप्स खा रहे हैं? अरे नैनो चिप्स नहीं है, ये नॉर्मल चिप्स हैं। नैनो चिप्स तो वो आपने कहे थे कि हम जो इंडिया हैं हम नैनो चिप्स बना रहे हैं और पाकिस्तान टेररिस्ट बना रहा है। कौन से नैनो चिप्स बना रहे हैं? यही तो है वो चिप्स। सर ये नैनो चिप्स नहीं है, ये सिंपल चिप्स हैं। अबे जब नानो बनाती है तो नानो चिप्स ही होता है। मतलब वो नानी जो आपकी मर गई हैं, वो जब चिप्स बनाती थी तो उनको नैनो चिप्स कहते थे? जी हाँ। तो आप ये वाली नैनो चिप्स कह रहे थे इंडिया में बनती हैं और पाकिस्तान? तो और क्या कह रहे हैं? आपको तो पता ही होगा कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है। हम तो चांद पे भी जा रहे हैं। अब आप चांद पे किस लिए आप मेरी तरफ देखकर बात कीजिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। आपको पता है कि हमने अपने यहां पे जासूस छोड़े हुए हैं। कौन सा जासूस आ गया? आप वो चांद की बात कर रहे थे, ये पीछे से बंदा कौन गुजरा चांद जितना? लगता है इसे हम पे शक हो गया है और इसे पता चल चुका है हमने जासूस भेजा है। असल में हम आपको सच्ची बात बताते हैं। 14 अगस्त पे हमने अपना जासूस भेजा है और वो इस बार धुरंधर से खतरनाक जासूस है। और सर आपने 14 अगस्त पे जो भी पाकिस्तान में जासूस भेजना था भेज देते, मगर ये जासूस खुलेआम क्यों फिर रहा है? मतलब ये छुप क्यों नहीं रहा? ये एक जासूस नहीं है,